हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ओनली अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन। बच्चों, जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। चलो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन। ये वाला हेडिंग बच्चों हमने और चैप्टर्स के में तो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे रिटायरमेंट में, डेथ के अंदर और एडमिशन में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। पर डिसोल्यूशन का ट्रीटमेंट सेम नहीं है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। तो आज हम डिसोल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये तो हमें पता ही है कि हम कब और क्यों क्रिएट करते हैं। ये हम अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। अगर फ्यूचर में कोई भी लेबर से या वर्कर से रिलेटेड कोई भी क्लेम अगर आता है तो हम इस रिजर्व में से उनको पेमेंट कर देते हैं। अब जब डिसोल्यूशन की बात है, बिजनेस ही हमारा डिसॉल्व हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स निकल कर आते हैं। हम एक एजम्पशन इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मान के चलो, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर इधर लाइबिलिटी साइड हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमें 10,000 का गिवन है। अब इसके ऊपर हम अपनी सिचुएशंस लेकर चलते हैं कि अगर रिजर्व में हमारे 10,000 रखे हैं तो उसके बाद लाइबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो कितने की है। हम पहली सिचुएशन लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन जो है इज साइलेंट, या अदर वे देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम है ही नहीं वर्कर्स की तरफ से, तो ऐसे में जो हमारा ये रिजर्व था, ये रिजर्व हमारा पार्टनर्स को एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी है इनकी, उसके अंदर ये इनका आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बच्चों, सेकंड सिचुएशन हम लेके चलते कि क्लेम आ गया। अब ये देखना पड़ेगा क्लेम कितने का आया। सेकंड सिचुएशन हम लेकर चलते हैं, देयर इज अ क्लेम ऑफ, हम लेकर चलते हैं रिजर्व 10,000 का था, क्लेम हम इससे कम का लेकर चलते हैं, हम 4,000 का लेके चलते हैं। मतलब 4,000 की पेमेंट हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, तो ये तो लाइबिलिटी है, ये तो हमें पे करना है। जितनी अमाउंट का क्लेम आ गया उतनी अमाउंट को हम एक लाइबिलिटी की तरह अब अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 4,000। 10,000 में से 4,000 की तो लाइबिलिटी आ गई, हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। बचे 6,000 हमारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000 इनकी ये जो अमाउंट है ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगी। अब जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी है रियलाइजेशन के अंदर 4,000 की, अब इसकी हमें पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 तो ये हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी। क्लेम था हमारा 4,000 का, हमने पहले इसको एज अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। बची हुई अमाउंट को हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जितने की लाइबिलिटी थी उतने की हमने पेमेंट बैंक से कर दी। अगली सिचुएशन हम लेके चलते हैं। अगर हमारा क्लेम आ गया विद द फुल वैल्यू ऑफ रिजर्व, हमारा क्लेम आ गया है 10,000 का, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन 10,000। अब 10,000 का रिजर्व था बच्चों, 10,000 की ही लाइबिलिटी आ गई। पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो सारे की सारी पेमेंट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। अब हम, ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी। हमने एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन हमने ली नो क्लेम, हमने दूसरी सिचुएशन ली क्लेम इज लेस देन रिजर्व, तीसरी सिचुएशन हमने ली क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। अब फोर्थ सिचुएशन हम ले लेते हैं व्हेन द क्लेम इज मोर देन रिजर्व। चलो, क्लेम की वैल्यू हमारी आ गई 12,000 की, हमने
क्लेम आ गया हमारे पास लेबर का 12,000 का, पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन में तो थे ही हमारे पास 10,000, तो इसको तो हम 10,000 एज अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, पर पेमेंट कितने की जाएगी? 12,000 की। पेमेंट से हमने पेमेंट करी लेबर को 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। हमारी अगली इसमें ऑप्शन आ जाती है व्हेन देयर इज नो रिजर्व। हमने कोई रिजर्व ही क्रिएट नहीं किया होगा। अभी तक चारों सिचुएशन में हमारे पास रिजर्व था। फिफ्थ सिचुएशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में था ही नहीं, उसके बाद हमारे पास क्लेम आ गया, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बच्चों फिर तो ये हमारे ट्रांसफर करना ही नहीं है, हमने ये ट्रांसफर होगा ही नहीं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में तो रिजर्व को हमने ट्रांसफर किया क्योंकि वो बैलेंस शीट में अपीयर था। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जब रिजर्व है ही नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो ट्रांसफर होगा नहीं, सीधे हमें एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान के चलो 5,000 का हमारे को नो रिजर्व बट देयर इज अ क्लेम ऑफ 5,000, तो इसमें 5,000 की हम बैंक से पेमेंट दिखा देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं आएगी, रियलाइजेशन से पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। तो ये था बच्चा हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर 5 सिचुएशंस निकल कर आती है। व्हेन देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम के अंदर सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हेन द क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, जितना क्लेम था उतना क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। व्हेन द क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, कोई भी पैसा पार्टनर्स को नहीं जाएगा, सब पेमेंट हो जाएगी। व्हेन द क्लेम इज मोर देन रिजर्व, जितना रिजर्व था बच्चों उतना हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे और जितने का क्लेम था उतने की हम पेमेंट कर देंगे। व्हेन देयर इज नो रिजर्व बट देयर इज अ क्लेम ऑफ 5,000, अगर रिजर्व नहीं है तो क्रेडिट साइड पे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री नहीं बनाएंगे, पर डेबिट साइड पे क्योंकि क्लेम आ गया है उसकी हम एंट्री दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारा इसका ट्रीटमेंट था बच्चों। आई होप ये ट्रीटमेंट अब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख कर भेजो, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।